नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ICDS न्यूज़ में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी की कई अलग अलग राज्यों से कुछ महत्वपूर्ण खबरें दिखाने जा रहे हैं और ये सभी खबरें आप सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए फटाफट खबरों को देख लेते हैं। हम सबसे पहली खबर आपको उत्तर प्रदेश से दिखा रहे हैं। आप देखिए कि आंगनवाड़ी बहनों के साथ समूह की जो महिलाएं हैं, जिनको आंगनवाड़ी बहनों के साथ में वितरण करने का काम दिया गया है, जो पोषाहार वितरण यानी कि जो गेहूं, चावल, दाल वगैरह वितरण करने का काम एक साथ में दे दिया गया है। तो जो समूह की महिलाएं हैं वे किस तरीके से आंगनवाड़ी बहनों के साथ व्यवहार करती हैं, आप कानपुर की यह वीडियो देख के समझ सकते हैं। कभी क्या आधा तराजू कहिए, हम तराजू क्यों तोल लेंगे? एक अकेली हो तुम तोल लेंगे, जब मैं जिससे मिली तुमको बोले मैं पैसा दे रही हूँ, क्या दे रही है? बता ऐसे मत क्या करो, उसी जल्दी बात पे ध्यान नहीं दिया जाता। घर जाएगा तुम मुझे दोगी, आप लोग दोगी, कोई मुझे अगर घर जाएगा और मछली का देगा ऐसा होता है ना कि ना गर्भवती का देखा कितना कितना बटू और गर्भवती आपको सब पता है, लिखा है ना? आपको सब पता है, लिखा है ना? आपको सब पता है, लिखा है ना? तो आपने वीडियो में देखा कि अनाज वितरण करते समय समूह की जो महिलाएं हैं किस तरीके से आंगनवाड़ी बहनों से बात करती हैं, किस तरीके से व्यवहार करती हैं। यह केवल एक जगह की वीडियो हमें मिली है जिसको हमने आपको दिखाया है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी बहनें हमें बताती हैं, कमेंट करके, मैसेज करके जानकारी देती हैं कि हर जगह पर ऐसा ही व्यवहार आंगनवाड़ी बहनों के साथ समूह की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आप हमें कमेंट करके जानकारी दीजिए, बताइए कि क्या आपके साथ भी समूह की महिलाओं के द्वारा ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। कमेंट में यस या फिर नो या फिर हाँ या नहीं के साथ साथ अपने जिले का नाम भी जरूर बताएं। अगली खबर भले किसी एक राज्य से आ रही हो, लेकिन सभी राज्यों की जो आंगनवाड़ी बहनें हैं उनको इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक आदेश जारी हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से कि आंगनवाड़ी बहनों का जो मानदेय है उसको पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन के डाउनलोडिंग और क्रियान्वयन के आधार पर दिया जाएगा, जिससे जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें, ज़्यादातर आंगनवाड़ी बहनें इससे परेशान है। हर राज्यों की आंगनवाड़ी बहनें परेशान हैं क्योंकि ज़्यादातर बहनों के पास न तो मोबाइल है, अगर मोबाइल है भी तो छोटा वाला सेट है जिसमें वे डाउनलोड नहीं कर सकती या बाकी कुछ काम नहीं कर सकती। इसके अलावा उनके पास, कुछ लोगों के पास बड़े वाले भी सेट हैं, एंड्रॉयड सेट भी हैं, तो वो भी सही तरीके से काम नहीं करते। कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी बहनें, सभी जो आंगनवाड़ी बहनें हैं वो पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन डाउनलोड करें। तो वे बहनें कैसे डाउनलोड कर पाएंगी जिनके पास सही मोबाइल नहीं है या फिर मोबाइल है ही नहीं। कई राज्य सरकारों की तरफ से कई राज्यों में घोषणाएं की गई थी कि नए मोबाइल दिए जाएंगे, लेकिन ये भी सिर्फ घोषणाएं रह गई। कागजों में शायद मोबाइल मिल भी गए होंगे, लेकिन हमारी आंगनवाड़ी बहनों को मोबाइल नहीं मिल पाए। बिहार में कुछ बहनों को मोबाइल मिले थे, पुरानी जो सेविकाएं, सहायिका बहनें थी उनको मोबाइल दिए गए थे, लेकिन बहनें बताती हैं कि पैनासोनिक का जो मोबाइल दिया गया था, किसी की बैटरी पूरी तरह से डेड हो चुकी है, कोई कबाड़ में पड़ा हुआ है, किसी का स्क्रीन चला गया है, यानी कि मोबाइल इतनी घटिया क्वालिटी की थी कि कोई भी काम उसमें नहीं किया जा सकता। उसके बाद एक आदेश जारी करके बताया गया था, अभी कुछ ही दिनों पहले हमने भी उस आदेश के बारे में आपको जानकारी दी थी कि बिहार में जो अभी पिछले दिनों आदेश आया था कि जो नई सेविकाएं हैं जिनका 2019 में भर्ती कराया गया था, यानी कि जो नई सेविका भर्ती हुई थी उनको नया मोबाइल दिया जाएगा, इसके लिए आदेश आया हुआ था। उसके बाद बताया गया था कि उनको भी फिर पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, उसके बाद मानदेय उसी के बेसिस पे दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि पिछले 2 साल से उन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की जो नई भर्ती हुई है वो बहनें हमें कमेंट करके, मैसेज करके जानकारी देती हैं, बताती रहती हैं अक्सर कि उनको 2-3 साल से जो है, जब से उनकी भर्ती कराई गई है, ये कह सकते हैं कि लगभग 3 साल हो चले हैं, तो यानी कि 2 साल से ऊपर का समय हो चुका है, उनको मानदेय नहीं दिया गया है। तो उनको मोबाइल कहाँ से दे दिया जाएगा, ये बात समझ में नहीं आती। मध्य प्रदेश में तो बहनों ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर मोबाइल नहीं दिया जाएगा, नया मोबाइल उनको नहीं दिया जाएगा, साथ ही साथ रिचार्ज का पैसा नहीं दिया जाएगा, तो वे काम भी नहीं करेंगी इस एप्लीकेशन पे। उसके अलावा उनका और भी कहना है कि जो पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन है वो इंग्लिश में है, तो उसको हिंदी में किया जाए। इसके अलावा जो मानदेय को उससे सीधे कनेक्ट कर दिया गया है, तो मानदेय को उससे कनेक्ट न करके मानदेय जैसे अभी मिलता था वैसे ही दिया जाए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ये बातें कही गई थी कि 10-10 हज़ार रुपये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में पैसे भेजे जाएंगे मोबाइल
मोबाइल खरीदने के लिए, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खातों में पैसे नहीं भेजे गए, अभी तक उनको पैसे मिल नहीं पाए हैं। ये किसकी गलती है? सरकार ये जांच कराए, क्या कराए उसका काम है, लेकिन आंगनवाड़ी बहनों के खातों में 10-10 हजार रुपए नहीं मिले हैं, जिसको देने की बातें लगभग 6 महीने पहले कर दी गई थी। अब उनकी मांग है कि उनको नया मोबाइल फोन जब तक नहीं दिया जाएगा, साथ ही साथ रिचार्ज का पैसा वगैरह नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा उनकी मांग है कि इस पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन को हिंदी में लॉन्च किया जाए, इसके अलावा मानदेय को इससे अलग किया जाए। ये सभी मांगे जब तक उनको पूरी नहीं करके दी जाएगी, यानी कि ये सभी मांगे उनकी जो है नहीं पूरी की जाएगी, तब तक वे पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन पर काम नहीं करेंगी। तो एक ऐसी ही खबर निकल के छत्तीसगढ़ से आ रही है कि मोबाइल पर पोस्टर ऐप नहीं है अगर तो मानदेय नहीं मिलेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जारी हुआ फरमान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जबरदस्ती है। उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करेंगे तो आपको आपका मानदेय भी नहीं दिया जाएगा। आइए और भी इस खबर के बारे में आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पर देखिए कि रायपुर में यह खबर छपी हुई है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक ऐसा आदेश जारी किया गया है जिसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोस्टर ऐप जो है डाउनलोड करने पर ही मानदेय दिया जाएगा। इस फैसले के विरोध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है, साथ ही अधिकारियों के घरों के बाहर नगाड़ा बजाकर प्रदर्शन करने की भी बात कही है। इसके अलावा और भी बातें बताई जा रही है, किसमें बताया गया है कि आपको बता दें कि कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास मोबाइल फोन की सुविधा नहीं है या जिनके पास है उनका सर्वर काम नहीं करता। कई तरह की दिक्कतें हैं। ऐसे में इस तरह पर ऐप डाउनलोड करने का जो आदेश देना कहीं से भी सही नजर नहीं आता। तो न केवल एक राज्य बल्कि सभी राज्यों की जो आंगनवाड़ी बहनें हैं इस फैसले को लेकर काफी ज्यादा नाराज हैं और जगह जगह पर इसके लिए विरोध प्रदर्शन वगैरह भी कर रही हैं। अगली खबर उत्तराखंड से आ रही है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बैठक की और आंगनवाड़ी से जुड़े हुए कुछ अहम निर्णय लिए। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से अहम निर्णय, कौन कौन से अहम निर्देश आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर दिया गया है तीरथ सिंह रावत के द्वारा। देहरादून में खबर छपी है, देखिए लिखा गया है कि उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे केंद्र और राज्य के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को समय पर मिले, इसके लिए आदेश दिए हैं। जिन आंगनवाड़ी केंद्रों पर अभी भी भवन नहीं है उनको बनाया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि निर्माण कार्य को तेजी से किया जाए, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल और विद्युत की सुचारू आपूर्ति हो रही है या फिर नहीं। जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल की समस्या है उनमें नल जीवन मिशन के तहत, जो जल जीवन मिशन है उसके तहत पेयजल की व्यवस्था की जाए। महिलाओं एवं बच्चों को जो अतिरिक्त पोषाहार दिया जा रहा है यह सुनिश्चित किया जाए कि वह पोषाहार समय पर पहुंच रहा है या फिर नहीं। योजनाओं का जनता को समय पर लाभ मिल सके, इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की उपस्थिति भी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में धीरे धीरे सभी जिलों में आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने के आदेश दिए जा रहे हैं। हमने आपको कल ही एक आदेश दिखाया था जो कि देवास जिले का था। वहां पर बताया गया था कि आंगनवाड़ी केंद्रों को 30 तारीख तक बंद रखा जाएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सुपरवाइजरों को यथावत कार्य करने पड़ेंगे, यानी कि उनको जो भी काम दिए गए थे पहले वे काम उनको करने ही पड़ेंगे। उन्हें सभी विभागीय कामों को करना पड़ेगा, साथ ही साथ लाभार्थियों को घर घर जाकर पोषाहार भी देना होगा। इसके अलावा एक अच्छी खबर छत्तीसगढ़ से निकल के सामने आ रही कि सामाजिक रूप से बहिष्कृत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मिली राहत, परियोजना अधिकारी ने थमाया प्रभार मुक्ति का आदेश। यहाँ पर बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में जिस आदिवासी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को महिला एवं बाल विकास विभाग ने सामाजिक बहिष्कार के कारण आंगनवाड़ी केंद्र संचालन से मुक्त कर दिया था, उसे अब वापस प्रभार दे दिया गया है। इस जीत के लिए हालांकि कार्यकर्ता को काफी कवायद करनी पड़ी, बावजूद सामाजिक रूप से वह अभी भी बहिष्कृत ही है। तो ये थी दोस्तों अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपके काम की रहेंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपनी जैसी सभी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।